कि अगर जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, खास तौर पे घुटनों में बहुत आजकल प्रॉब्लम हो ही रही है, तकरीबन सबको हो रही है, 50-55 के बाद शुरू हो जाती है। मेरी मॉम को भी है। हाँ, बहुत लोगों का है। और फिर वो घुटनों में वो अपना वो खत्म हो जाता है कि क्या बोलते हैं वो, इजिप्ट नहीं, इजिप्ट के साथ वो क्या है, टर्की नहीं, टर्की नहीं, ये अपना कौन सा देश है साथ में, जॉर्डन नहीं यार, इनके बीच में एक देश है क्या, ग्रीस घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है, यही ना। जो ग्रीस वर्ल्ड है ना जी, ये मतलब अपने लोगों को एक समझाने का तरीका था। अच्छा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं जिन्होंने घुटने बेचने थे, उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया कि ग्रीस खत्म हो गया, जो एक मजाक में हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, जबकि ग्रीस तो गाड़ियों में डलती है या किसी और चीज में डलती है, ग्रीस का मतलब ही नहीं है जी कोई। अब जैसे अब आप आंखें हैं, अब कोई कहेगा कि अब आपकी लाइट में ग्रीस खत्म हो गया, लाइट जो है वो लाइट फिट करवा लो, लाइट ऑफ हो गई, कहेगा लेंस डलवा लो, यही कहेगा लाइट फिट करवाने को थोड़ी। तो वो चीज गलत हो गई, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी हो गई कि अब हर एक पर्सन जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर हो गया कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो आके डॉक्टर साहब भी कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो वो कहता है ये तो कुछ हो गया, अब तो कुछ होना पड़ेगा। फिर उसको वो धीरे धीरे ऑपरेशन तक ले जाते हैं, जबकि 80% जो ऑपरेशन है वो नॉन नीड हो, जरूरत जिनकी जरूरत नहीं। अच्छा, पर आजकल यही हो गया है, इट्स बिकम लाइक अ थिंग के छोटी से छोटी चीज के लिए भी आप जाओ तो बोलेंगे ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन। आप देखो आजकल लड़कियां, बच्चा होना है वो कहते हैं इजी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, बेटियां खुद बोल देती हैं कि ऑपरेशन कर दो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। अब सर्जरी का जमाना आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉडी कटवा दो। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं कितने, वो एक पेशेंट बैठा बोलेगा पित्ते का ऑपरेशन हो रखा है, अच्छा जी, घुटने का भी हो रखा है, दूसरे घुटने का भी करवाना है, बैक का भी हो रखा है, गोयल साहब आप बस आखिरी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। भाई अब आखिरी उम्मीद बची कहाँ, सारा कुछ तो कटवा दिया है ना। तो मतलब कहने का कि सबसे पहले हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक का कोई भी वैद्य आपके घर के आसपास भी है, उसकी सलाह ले लो, कम से कम वो आपको कुछ ऐसा ही बताएगा जिससे आप सेफ रहोगे, है ना। उसकी सलाह लेंगे तब जब कहेंगे कि अब बस अब सब कुछ कटवट गया, अब वैद्य जी से पूछ लेते हैं कुछ हो जाए। एक्चुअली असली ऑपरेशन तो जेब का होता है, जेब का होता है, सच्चाई है। और जेब के बाद पता है किस चीज का होता है। अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट गया, इतनी बड़ी उसको टेस्टिंग लिख दी, टेस्ट करवा के आया, गया तो बेचारा गया तो पेट गैस के लिए था, उस टेस्ट में आ गया तेरा लीवर फैटी है, तेरा डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन कर दिया जाता है, ये भी दवाइयाँ लिख दी। फिर वो दवाइयाँ लेता है, फिर वो कुछ समय बाद फिर आता है, फिर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट, फिर कहते हैं अब तेरा ये ऑपरेशन होगा, वो फिर वो कहता है पैसे नहीं है, अब ख़त्म हो गए, मैं तो सारे दे चुका। फिर वो कहते हैं वो उस कैबिन में चला जाए, उस कैबिन में इंश्योरेंस करने वाला बैठा होता है, मतलब छोड़ना नहीं, गन्ना निचोड़ के उसका फूसा ही फेंकना है। तो मतलब इस तरह से जो पेशेंट है वो आयुर्वेद से जब हटा, कोई भी है जो अपने माँ बाप से हट के दूसरों के पल्ले पड़ता है, तो कब तक वो, सही बात है, बिल्कुल सही बोलता है। तो अपना माँ बाप, अपनी रोजी रोटी, अपना सब कुछ, अपना पोषण तो आयुर्वेद है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे ना, आयुर्वेद कलश लेकर के, हर्तकी लेकर के, आयुर्वेद के जनक हैं वो। तो अपने देश में ही ये चीजें हो सकती हैं कि इंसान को उल्टियां लगी हुई हैं, वॉमिट आ रही हैं, उसको जो घास होता है उसको उखाड़ो, घास को उखाड़ के उसको उसका जूस बना के पिला दो, ठीक हो जाती है। ये अपना देश ही है जो कर सकता है। किसी के घुटने में ऐसे चोट लग गई, खून चल रहा है, मिट्टी उठाओ लगा दो, अपने देश की मिट्टी ही उस ब्लीडिंग को बंद कर सकती है। तो ये चीजें जो हैं इस देश के अंदर भर भर के रखी हुई हैं। नीम क्या है, नीम का तेल ले लो, कितनी मर्जी मक्खी मच्छर हो कमरे में, दीपक जला के रख दो, अगर पास भी आ गया तो कह देना, फायदे अलग होंगे उसके।